के इस अत्यंत ऐतिहासिक क्षण में हमारे हीरो, हम सभी के नायक, जिन लोगों ने निश्चल भाव से, निस्वार्थ, एक तपस्वी के नाते भारत माता के सपूत होने का जो सही एहसास, उनकी तरंगे, उनके ओजस्वी और तेजस्वी विचार, जो वर्षों के उनके कालखंड बीत जाने के बाद भी आज हमें उद्वेलित करते हैं, हमें उस समय में ले जाते हैं, उस कालखंड में ले जाते हैं और सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि हममें और उनके अंदर में जो एक विसंगति है, मतलब ये कहें कि जो एक अंतर है, वो कितना गहरा है। हम आज कहाँ खड़े हैं और वो एक मात्र इनका चेहरा देखिए, गौर करिए उस चेहरे को। हमारे बच्चों से भी जो उम्र है आज हमारे बच्चों की, उनसे भी उनकी छोटी उम्र है। यहाँ एक भी नौजवान यहाँ नहीं है जो इनसे कम से कम 5-7 साल, 10 साल, 15 साल बड़ा ना हो। मात्र 18 वर्ष और 8 महीने, 11 दिन और 10 घंटा उनको उम्र थी जब उनको आज ही के दिन फांसी के तख्ते पे अंग्रेजी हुकूमत ने सदा के लिए सोचा कि मौन कर देंगे, इनको खामोश कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसे वीरों को खामोश करने के लिए उनके पास रस्सियां मौजूद नहीं है, उनके पास उतनी ताकत नहीं है। माना कि उनके पास गोली और बारूद का अंबार था, बड़े बड़े तोप थे, गोला बारूद थे, राइफल थे, हुकूमत थी, और हमारे ही बीच कई गद्दार भी थे जिनके वजह से वो हमारे बीच हुकूमत करते रहे, नहीं तो उनकी कोई औकात नहीं थी। भारतवासी जब जब गुलाब हुए हैं, हमारे अंदर के गद्दारों ने हमें गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़े थोड़े, छोटे छोटे लाभ के कारण वो आज भी है, हमारे समाज में आज भी व्याप्त है। अगर एक समाज हित की बात करने के लिए हम जाएंगे तो कई बार ऐसा आप देखेंगे कि एक समूह है, निकला है आंदोलन करने के लिए, एक समूह है, निकला है एक लंबी लाइन खींचने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन मात्र अगर 10-20 की संख्या में भी हम होंगे तो उसमें 2 गद्दार निकल जाएंगे जो आपके मुहिम को पूरी तरीके से चौपट कर देंगे। ये आज भी मौजूद है। उन गद्दारों से सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारी संख्या 20 ना हो, हमारी संख्या 5 हो, हमारी संख्या हजारों में ना हो, हमारी संख्या सैकड़ों में हो, लेकिन गद्दार रहित हो। मां भारती के प्रति जिनको ये जान देने की जिनमें औकात है, जज्बा है, वैसे कुछ छोटी सी टोलियां थी जो आज हमें इतने लंबे कालखंड के बाद भी मजबूर कर देती है ये सोचने के लिए कि क्या मिट्टी के जने थे वो क्या माता और पिता थे जिन्होंने ऐसे लाल को जना। खुदीराम बोस जी के माता जी को और पिताजी को सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा। उनकी माता जी लक्ष्मी प्रिया जी के चरणों में और उनके पिता त्रिलोकीनाथ बोस जी के चरणों में सबसे पहले मैं नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आपने एक ऐसा ओजस्वी और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिनको आज हम याद कर रहे हैं। एक बार जय घोष उनके माता और पिता का नाम है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उनके साथ उनके सहयोगी थे
उनके साथ उनके सहयोगी प्रफुल्ल कुमार चाकी, शहीद प्रफुल्ल कुमार चाकी, जो उसी समय उन्होंने शहादत को प्राप्त किया। मैं सबसे पहले प्रफुल्ल कुमार चाकी उनकी माता जी के चरणों में वंदन करना चाहूंगा। माता स्वर्णमयी जी के और उनके पिता राजनारायण जी के चरणों में ये वंदन, ये नमन कि उन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। प्रफुल्ल कुमार चाकी जी को, ये दोनों थे, खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल कुमार चाकी जी, जिन्होंने डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर में बम से प्रहार किया था, जिसकी वजह से इनको शहादत प्राप्त करना पड़ा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले प्रफुल्ल कुमार चाकी जी की माता जी स्वर्णमयी जी और पिता राजनारायण जी के लिए एक बार दोनों हाथ उठा के उनके सम्मान में जय घोष करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐसे माता और पिता को नमन, ऐसे तमाम माता और पिताओं को नमन जो आज अपने बच्चों को सरहद पे लड़ने के लिए भेजते हैं। हम यहां पर इतना तो कर सकते हैं कि जो लोग सरहद पे लड़ रहे हैं उनके अंदर में उनके जो जज्बात है, हम उनको प्रणाम करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करें। तो नमन परिवार इतना सा छोटा काम हम करते हैं। हमें मालूम है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचती है और हमें उन तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है जो सरहद पे है, लेकिन हमारी दुआएं, हम सब की दुआएं उनके साथ अगर ईश्वर हैं तो हमारी प्रार्थना, और जब उनको आज प्रणाम करते हैं हम सब की दुआएं उनके साथ, बहनों की आशीर्वाद, रक्षाबंधन का भी आगे समय है, और भाइयों का हम सबको दुआएं उनके साथ हर मोर्चे पे, चाहे वो किसी भी मोर्चे पे हो, चाहे गोलीबारी हो रही हो, चाहे आंधी तूफान आ रही हो, चाहे ग्लेशियर फट रहे हो, चाहे दुश्मनों पर गोलियां चल रही हो, छाती चौड़ी करके उनके आगे आप खड़े रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, आपको कभी भी दुश्मनों से लड़ते वक्त एक सेकंड के लिए भी आपके जज्बात ना डोले, और मातृभूमि की रक्षा के लिए, मां भारती के लिए आप सदैव ओजस्वी और तेजस्वी और तपस्वी की जो भूमिका लेकर के आप जन्म लिए हैं, उसमें आप सदा खरा उतरे। ये हमारी प्रार्थना उनके साथ जरूर जाएगी। इसलिए जो सरहद पे हमारे भाई खड़े हैं, जो लोहा ले रहे हैं हमारे दुश्मनों के साथ, और ऐसे तमाम शहादत देने वाले वीर क्रांतिकारी बलिदानियों को, जिन्होंने मां भारती के लिए फांसी के फंदे पे चढ़े, गोलियां खाई, जिनको हम याद करते हैं, जिनको हम नहीं याद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हम याद कर पाते हैं, हजारों ऐसे अनगिनत हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं। वैसे तमाम वीर बलिदानियों को और वैसे तमाम माता पिता के लिए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर सामूहिक रूप से हम उनके लिए नमन करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार भारत माता की जय घोष होनी चाहिए। आशीर्वाद प्रार्थना के रूप में उनके साथ है, अच्छे से। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा वीरों का सदा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा वीरों का सदा नाम रहेगा। भारत माता की जय। आज ही के दिन हमारे इस जिन्हें हम बहुत छोटी सी अल्पायु में, शायद विश्व में या भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के ऐसे नौजवान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, अंग्रेजी हुकूमत के पास कोई कानून नहीं बचा था। इतने भयभीत, इतने डर गए, कोई कानून का सहारा नहीं है उनके पास। 18 वर्ष के बच्चे को, बच्चा ही कहेंगे, 18 वर्ष के बच्चे को, आज हम 18 वर्ष को शायद कहते हैं कि वयस्क हो गया, तब नहीं कहते, तब 21-22 साल तक था। मात्र 18 वर्ष के बच्चे को, जिसके बम के धमाके ने 3 मील तक गूंज, साथ में लंदन में गूंज कर दी थी कि अगर भारत के ऊपर कोई अंग्रेजी हुकूमत
जुल्म करेगी तो एक खुदीराम बोस निकलेगा, एक भगत सिंह निकलेगा, एक चंद्रशेखर आजाद निकलेगा, एक महाराणा प्रताप निकलेगा, लक्ष्मीबाई निकलेगी, एक अशफाकुल्ला खान निकलेगा, एक चंद्रशेखर आजाद निकलेगा, एक मंगल पांडे निकलेगा, एक राम प्रसाद बिस्मिल्ला निकलेगा, एक सुभाष चंद्र बोस निकलेंगे और इतने क्रांतिकारी निकलेंगे कि इनको संभालते संभालते और नहीं संभाल पाए, अंग्रेजों को भागना ही पड़ा देश छोड़ करके। ये हमारी माटी का ओझ है मित्रों। मैं आज जब आपके बीच बैठा हूं, कोरोना काल में हम बहुत ज्यादा लंबा कार्यक्रम, चौड़ा कार्यक्रम और बड़ा कार्यक्रम नहीं करते। अपने खास जो लोग उपलब्ध रह सकते हैं उनके बीच हम एक कार्यक्रम करते हैं। कोई कार्यक्रम की कड़ी ना टूटे इसलिए कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आप ध्वजवाहक के रूप में रहेंगे। आप मान के चलिए आप ध्वजवाहक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं मित्रों, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उनका नामों की गूंज हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। जो समाज के लोग और जो देश अपने इतिहास को नहीं याद कर सकता, अपने ऐसे बलिदानियों को भूल जाते हैं, मैं बता देना चाहता हूं वो देश और वो समाज निश्चित रूप से पुनः गुलाम होगा। कोई दुनिया की ताकत गुलामी से उसको नहीं रोक सकती। अगर हम अपने ऐसे पूर्वजों को, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से तपस्वी के रूप में हमारे भारत माता के जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान किया, बलिदानी की, फांसियों पे चढ़े, गोलियां खाई, उनको याद करना हमारा फर्ज नहीं, हमारा धर्म है। और अगर हम इस धर्म को पालन नहीं करते हैं तो मान के चलिए हम पापी लोग, हम गलत ट्रैक पकड़ लिए हैं। जिस वजह से इस देश को आजादी कराने के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी, उनको एक दिन अफसोस ना होना पड़े कि हमने किन के लिए आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये लोग बहुत अकृतज्ञ हैं। तो हम जब देश के लिए भारत माता की जय करते हैं, जब तिरंगे को सम्मान देने के लिए उठते हैं, तो जिनकी वजह से तिरंगा लहराते हैं और जिनकी वजह से मां भारती का चित्र गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ है, हमको उनको याद करना ये सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है और अनिवार्य है। ऐसा मैं निवेदन और आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि ध्वजवाहक के रूप में इन विचारों को बुलंद सदा करें, ताकि दोबारा कभी जीवन में मां भारती को और हमारे समाज को गुलामी की जकड़न दूर दूर तक से भी हमें देखने का अवसर ना मिले। हमारे बीच बहुत ज्यादा ना कहते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई सरिंदर सिंह जी आए हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे बड़े भाई ब्रिजभूषण सिंह जी से, हमारे भाई जयप्रकाश जी से, भाई वरुण जी से और हमारे जितने भी अतिथि हैं, आप कृपया आएँ और सबसे पहले आकर के दीप प्रज्वलित करके, अगरबत्ती जलाकर पुष्पांजलि करके कार्यक्रम